साजिश, मर्डर और जमीन में लाश हैरान कर देगी। विदेश में एक भारतीय लड़की के कत्ल की ये खौफनाक कहानी। दोस्तों, ये खबर ऑस्ट्रेलिया की है। उसका नाम जस्मीन कौर था। वो ऑस्ट्रेलिया में नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। 21 साल की जस्मीन एक रोज अचानक गायब हो जाती हैं। पुलिस तफ्तीश शुरू करती है और उसके पुराने बॉयफ्रेंड को पकड़कर उससे पूछताछ करती है। और तब वो लड़का एक चौंकाने वाला खुलासा करता है। वो पुलिस को बताता है कि जस्मीन अब इस दुनिया में नहीं है। उसने सुसाइड कर लिया है और उसी ने जैस्मिन की लाश को दफन किया है। और जब पुलिस जैस्मिन की लाश को जमीन से बाहर निकालती है तो सामने आती है एक नई सनसनीखेज कहानी। फर्ज कीजिए कि किसी के हाथ उसकी पीठ के पीछे कसकर बांधे गए हो, उसके मुंह पर टेप चिपकी हो, दोनों पैरों को भी कसकर बांध दिया गया हो और उसे इसी हाल में जीते जी किसी कब्र में औंधे मुंह पटक कर दफना दिया जाए तो उसकी हालत क्या होगी। ऐसे में किसी मंजर के बारे में भी सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किसी का दम घुटना अपने आप में कितनी भयानक बात होती है, लेकिन अगर हर सांस के साथ नाक और मुंह के रास्ते रेत और मिट्टी किसी के फेफड़ों में भरती रहे तो उसकी कैफियत क्या होती होगी। ऑस्ट्रेलिया के शहर एडिलेड में रहकर नर्सिंग की पढ़ाई कर रही 21 साल की जस्मीन कौर को कुछ ऐसी ही मौत मिली। ऐसी भयानक मौत जिसकी सच्चाई जानकर ऑस्ट्रेलिया के तेज तर्रार पुलिस वालों और जज के भी होश उड़ गए। अदालत में इस हत्या को अनकॉमन लेवल ऑफ क्रूएलिटी यानी अस्वाभाविक किस्म की बर्बरता करार दिया गया और जैस्मिन के कत्ल के गुनहगार को ताउम्र कैद की सजा सुना दी गई। यानी अब वो जीते जी कभी जेल की सलाखों से बाहर नहीं आ सकेगा। लेकिन आखिर जैस्मिन कौर का कत्ल क्यों हुआ? उससे इतनी भयानक मौत क्यों दी गई? उसके साथ ऐसा करने वाला आखिर कौन था? और इस भयानक कत्ल का राज कैसे सामने आया? तो आज वारदात में आपको एडिलेड में कातिल का शिकार बनी जैस्मिन की पूरी कहानी तफसील से बताएंगे। हमारा दावा है कि बर्बरता की ये कहानी सुनकर आप भी उतने ही हैरान होंगे जितने इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं। इत्तेफाक से इस कहानी के दोनों ही किरदार यानी कातिल और मकतूल भारत से हैं, यानी दोनों मूल रूप से भारतीय हैं। 5 मार्च 2021 नॉर्थ पोलिटन एडिलेड, यही वो तारीख थी जब जैस्मिन कौर अपने वर्क प्लेस यानी अपने दफ्तर से रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। नर्सिंग के स्टूडेंट होने के साथ वो साउथ ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ पोलिटन में मौजूद एक ओल्ड एज होम में काम करती थी। एडिलेड में अपने अंकल आंटी के साथ रहने वाली जैस्मिन रोजाना की तरह इस दिन भी तय वक्त पर अपने वर्क प्लेस पर पहुंच गई थी। लेकिन इसके बाद जब वो देर तक घर नहीं लौटी तो उसके घर वाले भी परेशान हो गए। उन्होंने जैस्मिन से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन उसका फ़ोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था और तब वो अपने तौर पर जैस्मिन को ढूंढकर हार गए। तो उन्होंने अगले दिन पुलिस के पास जाकर जैस्मिन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने इस सिलसिले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद जैस्मिन की तलाश शुरू कर दी। सबसे पहले पुलिस उसी जगह पर पहुंची जहां से वो गायब हुई थी, यानी जैस्मिन का वर्क प्लेस। इत्तेफाक से किसी ने भी उसे वहां निकलते या फिर किसी के साथ जाते हुए नहीं देखा था। लेकिन इस जगह पर सीसीटीवी कैमरे में जैस्मिन के गायब होने वाले दिन एक संदिग्ध कार की तस्वीरें जरूर कैद हुई थी। अब पुलिस इस कार के नंबर के सहारे उसके मालिक तक पहुंची। कार मालिक ने वारदात वाले दिन यानी 5 मार्च को उस ओल्ड एज होम की तरफ जाने की बात से ही इनकार कर दिया। लेकिन उसने इतना जरूर बताया कि उस दिन उसकी कार उसका दोस्त और फ्लैटमेट ताकिरजोत सिंह जरूर मांग कर ले गए थे। अब पुलिस ताकिरजोत सिंह के बारे में जानकारी जुटाने लगी। इसी बीच पुलिस को अपने बही खातों में भी ताकिरजोत का नाम मिल गया। 21 साल का ताकिरजोत
पहले जैस्मिन का बॉयफ्रेंड हुआ करता था, लेकिन जैस्मिन से हुए ब्रेकअप के बाद से वो लगातार उसका पीछा कर रहा था और उसे परेशान करता था। असल में जैस्मिन ने इस सिलसिले में एडिलेड पुलिस के पास एक शिकायत भी दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने भी ताकिरजोत को न सिर्फ चेतावनी दी थी बल्कि जैस्मिन से दूर रहने को कहा था। इत्तेफाक से अपने फ्लैटमेट की कार के जरिए अब ताकिरजोत का कनेक्शन जैस्मिन कौर के वर्क प्लेस से जुड़ने लगा था। तो क्या इस साजिश और जैस्मिन की गुमशुदगी के पीछे ताकिरजोत ही था? जैस्मिन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने जाने के अगले दिन यानी 7 मार्च को पुलिस ताकिरजोत को हिरासत में ले चुकी थी। पहले तो वो जैस्मिन से मिलाने की बात से ही इनकार करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने उसका सबूतों से सामना करवाया तो उसने मान लिया कि उसने जैस्मिन को उसके वर्क प्लेस से पिक किया था। लेकिन थोड़ी ही देर की पूछताछ के बाद उसने यह कहकर पुलिस वालों को चौंका दिया कि अब जैस्मिन इस दुनिया में नहीं है, उसकी मौत हो चुकी है। तो क्या उसने जैस्मिन का कत्ल कर दिया? ताकिरजोत की मां ने तो नहीं। ताकिरजोत लगातार यह कह रहा था कि जैस्मिन ने खुदकुशी कर ली थी और उसने बस उसकी लाश को एक कब्र में दफना दिया था। ताकिरजोत की इस बात पर यकीन करना तो मुश्किल था, लेकिन कत्ल की बात साबित करने के लिए भी पुलिस सबूतों की दरकार थी। अब ताकिरजोत पुलिस को उस जगह पर लेकर गया जहां उसने जैस्मिन की लाश दफनाई थी। ये जगह एडिलेड से करीब 400 मील यानी करीब 683 किलोमीटर दूर थी। पीडर्स रेंज इलाके में हाईवे से थोड़ी ही दूरी पर एक सुनसान जगह पर ताकिरजोत ने जैस्मिन की लाश दफनाई थी। ताकिरजोत के इशारे पर अब पुलिस जैस्मिन की लाश जमीन खोदकर बाहर निकाल चुकी थी, लिहाजा लाश का पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, जैस्मिन की मौत का राज खुल गया। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने बताया कि उसकी सांस की नली और यहाँ तक कि फेफड़ों में भी धूल के कण और मिट्टी मौजूद थी, और ऐसा तभी हो सकता है जब किसी ने उसे जिंदा जमीन में दफना दिया हो। ताकिरजोत अब घिर चुका था, लेकिन उसने तब तक अपना जुर्म कबूल नहीं किया जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक न पहुंचा। 9 महीने बाद मामला ऑस्ट्रेलिया की सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और तब ताकिरजोत ने जैस्मिन को जिंदा दफनाकर उसकी हत्या करने की बात कबूल कर ली थी। लेकिन इसी कबूलनामे के साथ उसने जैस्मिन के कत्ल की जो कहानी सुनाई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। पुलिस के मुताबिक उसने बिल्कुल ठंडे दिमाग से जैस्मिन की जान लेने की साजिश रची थी। वह जैस्मिन के ब्रेकअप कर लिए जाने के बाद से ही बदले की आग में जल रहा था और उसे हर हाल में सबक सिखाना चाहता था। कुछ इसी इरादे से उसने 5 मार्च को जैस्मिन को अगवा कर लिया, लेकिन पकड़े जाने से बचने के लिए उसने इस काम में अपने फ्लैटमेट की कार का इस्तेमाल किया। वह उसी कार से जैस्मिन के वर्क प्लेस पर गया था। वहां से वह जैस्मिन को अपने साथ चलने के लिए राजी करने में कामयाब हो गया, लेकिन इसके बाद बीच रास्ते में ही उसने पहले तो जैस्मिन के हाथ पैर बांधकर उसे अपनी कार की डिक्की में बंद कर दिया और फिर करीब 683 किलोमीटर दूर का सफ़र तय कर एक सुनसान जगह पर पहुंचा, जहां उसी हालत में उसने एक कब्र खोदी और फिर जैस्मिन को उसी कब्र में जिंदा दफना दिया। ताकिरजोत ने जब उसे कब्र में डालकर उस पर मिट्टी डालने की शुरुआत, पुलिस की तफ्तीश में पता चला कि वो पूरी तैयारी से जैस्मिन की हत्या करने पहुंचा था। जैस्मिन को पिक करने से पहले उसने एक दुकान से उसके हाथ पांव बांधने के लिए केबल टाई खरीदी थी और मिट्टी खोदने के लिए एक फावड़ा भी लिया था। पुलिस ने जब ताकिरजोत की निशानदेही पर उसकी लाश कब्र से खोदकर बाहर निकाली, तब भी जैस्मिन के हाथ उसके पीठ के पीछे बंधे हुए थे। पैरों में भी केबल टाई लगी हुई थी, यानी पैर भी बंधे हुए थे, जबकि आंख और मुंह पर टेप चिपकी हुई थी। जैस्मिन को जिंदा दफनाने के बाद जब ताकिरजोत वापस एडिलेड की तरफ जा रहा था तो रास्ते में एक रेस्तरां
के पास उसने जैस्मिन की वर्क आईडी, कपड़े और कुछ बचे हुए केबल टाई एक कूड़ेदान में डाल दिए थे, जिन्होंने बाद में पुलिस ने बरामद कर लिया। कि जैस्मिन की सांसें तब भी न सिर्फ चल रही थी बल्कि वो पूरे होशो हवास में थी। इस वारदात को अंजाम देने के लिए ताकिरजोत ने कितनी गहरी साजिश रची थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कत्ल की वारदात को अंजाम देने से एक रोज पहले पकड़े जाने से बचने के लिए उसने पूरे एडिलेड शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों की लोकेशन का एक ब्यौरा नेट से डाउनलोड किया था। यानी वो पहले से इस बात की तैयारी कर चुका था कि वो किसी भी सीसीटीवी कैमरों की जद में न आए। लेकिन तकदीर का खेल देखिए कि इतना दिमाग लगाने के बाद भी वो एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से ही पकड़ लिया गया। पुलिस को उसके दोस्त की कार की फुटेज जैस्मिन के वर्क प्लेस के बाद नजर आ गई और यही इस मामले का पहला सुराग था। जैस्मिन कौर के कत्ल के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से अपनी बात रखते हुए प्रोसिक्यूटर कार्मेन एसएससी ने भरी अदालत में जिस तरह से जैस्मिन कौर के कत्ल की कहानी बयां की, उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील का कहना था कि ताकिरजोत की एक नई उम्र का लड़का था जो ब्रेकअप से मिले सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका। वो खुद पर काबू नहीं कर पाया। कत्ल के इतने दिन बाद भी ताकिरजोत की दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो अब भी अपनी गर्लफ्रेंड रही जैस्मिन कौर की आवाज़ सुनने की बात करता है। उसे लगता है जैस्मिन अब भी जिंदा है। ऐसे में आप उसकी मानसिक स्थिति को समझ सकते हैं। बहरहाल तमाम सबूतों को परखने और दोनों पक्षों को सुनने के बाद ऑस्ट्रेलिया की सुप्रीम कोर्ट ने ताकिरजोत सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई है। जज ने साफ कह दिया कि उसे पैरोल मिलने और न मिलने और उसकी समय सीमा तय करने पर फैसला अब अगले महीने लिया जाएगा। बेटे ने मैरिज एनिवर्सरी पर माँ बाप को क्यों मारा, दंग कर देगी दिल्ली ट्रिपल मर्डर की वजह। दोस्तों ये खबर दिल्ली के नेप सराय के देवली गांव की है। दिल्ली के नेप सराय के देवली गांव में हुए ट्रिपल मर्डर केस में आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपी कोई और नहीं बल्कि परिवार का बेटा ही है, जिसने अपने माँ बाप और बहन को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस का मर्डर का मोटिव भी पता चल चुका है, लेकिन एक सवाल अभी भी सबके जहन में कौंध रहा है। आरोपी ने माँ बाप को मारने के लिए उन्हीं की जिंदगी के सबसे अहम दिन यानी उनकी मैरिज एनिवर्सरी की तारीख क्यों चुनता है। ये सवाल लगातार दिल्ली पुलिस को कचोट रही थी। ये सवाल जब पुलिस ने अर्जुन से पूछा तो उसका जवाब सुनकर सन रह गई। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि किसी बेटे को अपने माँ बाप से इतनी नफरत हो सकती है कि वो उनकी मौत के लिए खास उस दिन को चुने जो उनकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत और खुशियों से भरा दिन हो। अर्जुन का जवाब सुनकर आप भी सन रह जाएंगे। जी हाँ, जानते हैं मैरिज एनिवर्सरी के दिन ही अर्जुन ने अपने माँ बाप के कत्ल का फैसला क्यों किया था। क्योंकि वो उन्हें उनकी खुशियों के साथ मारना चाहता था। अर्जुन के मुताबिक वो अपने माँ बाप का कत्ल 2 दिसंबर को उस दिन भी कर सकता था जिस दिन उसकी बहन का बर्थडे था। उस दिन भी घर में खुशियाँ थी, लेकिन फिर उसे लगा कि ये उसकी बहन की खुशी का दिन है। उसकी माँ बाप की खुशी का दिन तो आने वाला है। बस इसलिए उसने 2 की जगह 4 दिसंबर की तारीख चुनी। बकौल अर्जुन वो कत्ल से पहले अपने माँ बाप के चेहरे पर वो खुशियाँ देखना चाहता था जिससे उससे सबसे ज़्यादा गुस्सा आता था। उनकी यही खुशी उसे इस कदर गुस्से में पागल कर गई कि देर रात अपने ही हाथों से अपने माँ बाप का गला रेत डाला। पुलिस के मुताबिक इस दिन को चुनने के पीछे एक और वजह भी थी। अर्जुन को यकीन था कि मैरिज एनिवर्सरी के दिन घर में खुशियों का माहौल होगा। बहुत से मेहमान और रिश्तेदार आएंगे। वो सब उसे इस खुशी के पल में खुशी के साथ शामिल पाएंगे और उस ऐसे में किसी को उस पर शक भी नहीं होगा।
दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक सीसीटीवी कैमरों के जरिए ये पता चल चुका था कि इस ट्रिपल मर्डर के पीछे अर्जुन ही है। लेकिन सिर्फ इतना काफ़ी नहीं था कि वारदात वाली रात उस घर से ना कोई बाहर निकला और ना ही घर के अंदर गया। ठीक ऐसी ही कहानी आरुषि केस में सामने आ चुकी है। इसलिए पुलिस को कुछ पुख्ता सबूतों की ज़रूरत थी। पहला सबूत अर्जुन की बाइक की शक्ल में मिला। उस पर खून के कुछ निशान थे। बाइक की चाबी तक पर खून के निशान मिले। जिम वाले बैग के अंदर भी खून के कुछ निशान मिले थे। बकौल पुलिस, कत्ल के बाद अर्जुन ने अपने पहने हुए कपड़े जो खून से सन चुके थे उन्हें जिम वाले बैग में रख दिया था। फिर सुबह मॉर्निंग वॉक के नाम पर वो उसी बैग को लेकर संजय वन पहुंच गया। वहां उसने उन कपड़ों को ठिकाने लगा दिया। पुलिस ने उसके कपड़े भी बरामद कर लिए हैं। इतना ही नहीं, अर्जुन के मोबाइल से 4 दिसंबर की सुबह संजय वन में उसका लोकेशन भी मैच कर गया है। ये सारे सबूत उसके खिलाफ अदालत में बेहद कारगर साबित होंगे। इतना ही नहीं, पुलिस ने अर्जुन के मोबाइल और लैपटॉप को जब कब्जे में लिया तो उसमें से भी एक अहम जानकारी मिली। उसने गूगल पर कत्ल के तरीके सर्च किए थे। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक पिछले 48 घंटों से अर्जुन पुलिस हिरासत में था, लेकिन उसके हाव भाव या बातचीत से एक पल भी ऐसा नहीं लगा जैसे उसे अपने माँ बाप या बहन का कत्ल करने का कोई पछतावा हो। ऐसे किसी भी सवाल पर उसका चेहरा हर बार बेहद सख्त और सपाट होता। अक्सर लोगों के जहन में एक ख्याल हमेशा सवाल बनकर आता है कि कातिल कैसा होता है, कत्ल के बाद उसका बर्ताव कैसा होता है, पकड़े जाने के बाद वो कैसा हो जाता है। ये 3 तस्वीरें कत्ल के केस की एक तरह से एक स्टडी है। इन 3 तस्वीरों के जरिए आप कातिल की बॉडी लैंग्वेज को आसानी से परख और पकड़ सकते हैं। आइए पहले इस ट्रिपल मर्डर की पूरी कहानी जानते हैं। 4 दिसंबर सुबह 7:45 नेपसराय दिल्ली में सेना से रिटायर हुए अफसर राजेश कुमार अपने परिवार के साथ रहते थे। वो कुछ वक्त के लिए एनएसजी में कमांडो भी रहे थे। घर में उनकी पत्नी कोमल, 23 साल की बेटी कविता और 20 साल का बेटा अर्जुन रहा करते थे। कविता और अर्जुन दोनों ही अभी पढ़ाई कर रहे थे। कविता में पढ़ाई में बेहद तेज थी, जबकि अर्जुन पढ़ता तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में था, लेकिन शौक बॉक्सिंग का था। स्पोर्ट कोटे से ही उसको कॉलेज में दाखिला मिला था, लेकिन पिता राजेश कुमार चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी करे। इसी को लेकर अक्सर वो अर्जुन को डांटते भी थे। 4 दिसंबर की सुबह 5:30 पर रोजाना की तरह अर्जुन मॉर्निंग वॉक पर जिम वाले बैग के साथ घर से निकला। सवा घंटे बाद जब वो घर लौटा तो उसकी चीखें निकल गई। ग्राउंड फ्लोर पर बहन और माँ, जबकि फर्स्ट फ्लोर पर पिता की लाश पड़ी थी। बेड और फर्श पर हर तरफ खून ही खून था। वो चीखता हुआ घर से बाहर आया। चीख सुनकर पड़ोसी भी पहुँचे। अर्जुन रो रो कर उन्हें घर के अंदर के मंजर बता रहा था। किसी पड़ोसी ने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस घर के अंदर गई तो मंजर डरावना था। राजेश कुमार, उनकी पत्नी कोमल और बेटी कविता का गला किसी तेज धारदार हथियार से काटा गया था। शुरुआत में पुलिस को यही लगा कि चूंकि अर्जुन वारदात के वक्त मॉर्निंग वॉक पर निकल गया था, इसलिए उसकी जान बच गई। चूंकि दिल्ली के एक घर के अंदर एक साथ 3 कत्ल हुए, लिहाजा पुलिस फौरन हरकत में आती है। तफ्तीश शुरू हो जाती है। घर की तलाशी लेने पर यह पता चलता है कि ऐसी कोई भी कीमती सामान नहीं है जो घर से गायब हुई हो, यानी मामला लूटपाट का तो कतई नहीं था। तो फिर कत्ल की वजह क्या थी? अब पुलिस तफ्तीश से सबसे कारगर हथियार सीसीटीवी कैमरे की तरफ अपनी जांच की दिशा घुमाती है। नसीब अच्छा था कि कई ऐसे कैमरे थे जो राजेश कुमार के घर की निगरानी कर रहे थे।
पुलिस ने 3 दिसंबर की रात से लेकर 4 दिसंबर की सुबह तक के सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाल डाले। जब उन कैमरों का नतीजा सामने आया तो पुलिस को उनका कातिल मिल चुका था। दरअसल कैमरे का सच ये था कि 3 दिसंबर की रात से लेकर 4 दिसंबर की सुबह तक इस घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 ही लोग थे। रात से लेकर सुबह तक इन चारों के अलावा ना कोई पांचवा शख्स घर के अंदर आया और न ही बाहर गया। सुबह 5:30 पर घर से इकलौता शख्स जो बाहर निकला वह इसी परिवार का बेटा अर्जुन था। सीसीटीवी कैमरों को लेकर ज्वाइंट सीपी अब पुलिस को यकीन हो चला था कि कातिल कोई और नहीं बल्कि अर्जुन ही है। इसके बाद भी पुलिस को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि सिर्फ 20 साल का अर्जुन अपने माँ बाप और बहन को एक साथ क्यों और कैसे मार सकता है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए अब पुलिस रिश्तेदारों और पड़ोसियों से पूछताछ कर रही है। जवाब और वजह दोनों मिल जाते हैं। अब उसी यकीन के साथ पुलिस अर्जुन को गिरफ्तार कर लेती है। कुछ देर की पूछताछ के बाद अर्जुन ने अपने माँ बाप और बहन के कत्ल की बात कबूल कर ली। उसने पुलिस को बताया कि वो अपने माता पिता के व्यवहार से नाखुश था। वो उससे उसकी बहन से प्यार करते थे। वो अपने घर से अलग थलग रहता था। इसे लेकर उसने नाराजगी जताई और कहा कि इसीलिए मैंने अपने माता पिता और बहन की हत्या कर दी।